नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि वशीकरण यंत्र बनाकर किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं जिसके बारे में आप हमसे सलाह करना चाहते हैं या आश्रम से उस विधि को करवाना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमें संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है, इस बात का पूरा ख्याल करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो लाखों बार आजमाई गई है और लाखों बार उसने 100% रिजल्ट दिया है। ये वशीकरण यंत्र है जो आजकल आपको रेडीमेड भी मिलता है, पर जब आप उसका खुद निर्माण करते हो तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। वशीकरण यंत्र आज बनाकर किस प्रकार से वशीकरण होता है वो आपको बताया जाएगा। और अगर आप अपने हाथों से इसे बनाते हो, अभिमंत्रित करते हो और इसका यूज करते हो, इसका आप अगर उपयोग करते हो तो ऐसा वशीकरण होगा कि जीवन भर आपका प्रेमी आपका दास बन के रहेगा। ये सभी प्रैक्टिकल विधियां हैं जो आजमाई हुई हैं। आजमाई हुई विधियां जो सफल होती हैं उनको ही लेकर हम आपके पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यू पाने के लिए कुछ भी यूट्यूब पे डाल दिया। आजकल आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। लोग व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। वो हमें आपके साथ नहीं करना है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ में हमें दगा नहीं करना है, धोखा नहीं करना है। विधि वही बताएंगे जो आपके लिए काम करेगी, आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए। तो आज आपको बताएंगे वशीकरण का यंत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है। मित्रों, विधि की जो सामग्री है वो देखिए। आपको एक तो लेना है कोरा कागज, सादा कागज आपको लेना है सफेद कलर का, और कोई सा कलर नहीं होना चाहिए। रोली आपको लेनी है, रोली या कुमकुम बोलते हैं इसे, ये आपको लेनी है थोड़ी मात्रा में। और आपको एक लेना है लाल कलर का मार्कर। लाल कलर के मार्कर से अपन इसका निर्माण करेंगे। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी वार, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, चाहे अमावस हो, चाहे पूर्णिमा हो, कोई भी वार हो, उस वार के प्रातः काल 4 से 6 बजे के बीच, 4 से 6 बजे के बीच का ही समय है इसका। न 4 बजे के पहले न 6 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय का इसका मुहूर्त रहेगा। तो आपको 4 से 6 के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर और कपड़ा बिछाकर बैठना है। कई लोग बोलेंगे पंडित जी हम तो उठते ही 10 बजे हैं, हम तो उठते ही 9 बजे हैं। तो भैया, अगर वशीकरण करना चाहते हैं तो उठना भी आपको ही पड़ेगा। विधि करिए, विधि करके देखिए और 4 बजे उठ के देखिए, 5 बजे उठकर देखिए। आपको वो अनुभव होगा जो आपने 11 बजे उठकर, 10 बजे उठकर कभी हासिल नहीं किया होगा। आधा दिन निकल चुका होता है 10 बजे, तो आप सुबह 5 बजे उठकर देखिए, उस समय का नजारा ही कुछ और होता है। आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको 4 से 6 के बीच में और यह विधि शुरू करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध होकर तन मन को शुद्ध करके आपको बैठना है। और एकांत स्थान में बैठकर आप और आपकी विधि सिर्फ 2 ही वहां पर रहना चाहिए। पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको यह विधि करनी है। सर्वप्रथम आपको अब ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार से यंत्र बनाया जा रहा है उसी प्रकार से बनाना है। यंत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा जटिल है, तो जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है, धीरे धीरे। सबसे पहले आपको वशीकरण यंत्र लिखना है लाल मार्कर से। हम बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। वशीकरण मंत्र इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके पश्चात आपको श्रीम, ओम श्रीम, ये आपको
लिखने हैं, 3 शब्द लिखने हैं। और उसके पश्चात आपको माता रानी का, चामुंडा देवी का मंत्र लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पिक्चर भी चलाई जाएगी और हम आपको लिखकर भी दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ होती है तो काम सफल नहीं होता है, तो फिर मतलब क्या हुआ काम करने का। ये आपको चामुंडा देवी का मंत्र लिखना है। देखिए, वशीकरण मंत्र, उसके बाद में श्रीम ओम श्रीम, फिर लिखना है ओम श्रीम एम रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम एम रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद में अब ध्यान देने योग्य वाली बात है, जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, ये यंत्र का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से आपको बनाना है। प्रैक्टिकल करने का मतलब यही है, आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तंत्र विद्या की विधियां हैं। आज हम आपको जो ये यंत्र बना के दिखा रहे हैं, ये बहुत पावरफुल यंत्र है, आदि काल से शास्त्रों में बना हुआ है और इतना प्रचंड वशीकरण आपको देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आपको इसका निर्माण करना है। यह आपको आकृति बनानी है, बीच में जगह छोड़नी है। श्रीम 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 के 6 कॉलम आपको बनाने हैं, 3 श्रीम ऊपर लिखने हैं, 3 श्रीम नीचे लिखने हैं। उसके बाद में आपको एक और मंत्र लिखना है। 6 है, क्षत्रिय वाला 6 है। 6 के आगे विसर्ग आपको लगानी है। ओम श्रीम देवदत्त में के बाद में आपको ये बिंदु लगाना है। मेम वशम कुरु श्रीम 6। इस प्रकार से आपको थोड़ा छोटा लिखना है, मैं आपको बड़ा लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको छोटे छोटे में लिखना है ताकि अच्छे से ये लिखा जा सके। अब दोबारा देखिए, सबसे पहले वशीकरण मंत्र, फिर लिखना है श्रीम ओम श्रीम, फिर आपको लिखना है तांत्रिक मंत्र है चामुंडा देवी का, वो लिखना है ओम श्रीम एम रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम एम रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। उसके पश्चात आपको इस प्रकार की आकृति बनानी है, 6 कॉलम बन जाए, उसमें आपको श्रीम 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 लिखना है और फिर लिखना है 6 ओम श्रीम देवदत्त मेम वशम कुरु श्रीम 6, ये आपको लिखना है। और उसके पश्चात आपको सामने वाले का नाम लिखना है, सिर्फ सामने वाले का। मान लीजिए कोई लड़का है, वो वशीकरण कर रहा है राधा नाम की लड़की का, ये लीजिए। इस प्रकार से आपको ये यंत्र बना लेना है। अब आप ये जो यंत्र आपने लिया है, जो अच्छे से यंत्र बनाया है, मित्रों पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अगर किसी भी प्रकार का सवाल जवाब है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही है, तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। इस प्रकार से आपको इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से, और फोल्ड करने के पश्चात अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कोरा कागज है और उसमें अपन ने लाल शाही से कुछ लिखा है। अब इसे वो ताकत प्रदान करवाने की जरूरत है जिससे अपने को फल मिलेगा, जिससे अपने को वशीकरण मिलेगा। वो ताकत आएगी मंत्र उच्चारण से, मंत्र ध्वनि से वो ताकत आएगी, वो रश्मियां बनेंगी जो इसको अभिमंत्रित कर देंगी और अपना काम बनाने के लिए इसे यंत्र को काबिल कर देंगी। मित्रों, ये भोजपत्र पर भी आप कर सकते हो और सादे कागज पर भी कर सकते हो, दोनों पर यह हो जाएगा। अब आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और वही मंत्र जो आपने चामुंडा देवी का वशीकरण का मंत्र बोला था, उस मंत्र की 108 पर आपको माला करनी है, सीधे हाथ में लेकर। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में यह काम होना चाहिए। मंत्र सुनिए, ओम श्रीम एम रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम एम रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम एम ह्रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से पहले मंत्र को रट लीजिए, फिर धीरे 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 आराम से, आपको 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट आपके जीवन से, आपके प्रेमी से, आपके दाम्पत्य जीवन से बढ़कर नहीं है, आपके लव लाइफ से बढ़कर नहीं है।
मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में अगर रिश्ते निभाने हैं मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है मेहनत करनी पड़ेगी, घर चलाना है मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वशीकरण में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात धरती पर हर सजीव के ऊपर लागू होती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। अगर जीवित रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो, अपने हिस्से में कर्म आया है, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल इस कर्म से आपको मिलेगा। सीधे हाथ में आपको लेना है, मंत्र बोलना है, ओम श्रीम एम ह्रीम क्लीम वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। 108 बार बोल के इसे पूरी तरीके से शुद्ध वशीकरण इसके ऊपर अभिमंत्रित कर लेना है। यह वशीकरण का यंत्र है और इसे अपन ने अभिमंत्रित कर लिया, यानी सोने पे सुहागा कर लिया। ठीक है। अब इसके पश्चात ये जो कुमकुम आपने ली है, ये जो रोली आपने ली है, उसका काम आएगा। अब इसका यूज अपने को विधि में करना है। तो अब ये जो यंत्र आपने अभिमंत्रित किया है, इसे आपको पूरी तरीके से जलाकर इसकी राख बना लेनी है। पूरी तरीके से अच्छे से इसको जलाना है। ऐसा नहीं है कि ये अर्ध जला रह जाए, इतना कागज रह गया, इतना रह गया और आपने उसे फेंक दिया, नहीं, उसे पूरा जलाइए। पूरे कागज की राख आपको यूज में लेनी है और जलाने के बाद आपको इसमें मिलानी है। मित्रों, राख आपको इस प्रकार से मिला लेनी है। रोली भी होनी चाहिए और जो यंत्र आपने बनाया है उसकी राख भी होनी चाहिए। जो यंत्र आपने जिस कागज पे बनाया है उसको अच्छे तरीके से जलाना है, चाहे कितनी भी तीलियां लग जाए, अच्छे तरीके से वो जलना चाहिए। पूरी तरीके से उसको जलाना है। और उसके पश्चात आपको बाकी का कचरा, जो तीलियों का कचरा है रहे, लाइटर से जलाते हो तो अच्छा है, तीलियों का कचरा आपको निकाल देना है और शुद्ध कचरा जो सिर्फ कागज का रहेगा, जो राख रहेगी, वो आपको इसमें मिला लेनी है। और मिलाने के बाद अगले 5 दिनों तक ये आपके काम में आएंगी। ये जो वशीकरण यंत्र का आपने निर्माण करके इसे जलाया है अभिमंत्रित करके, और फिर आपने ये मोली में इसे मिलाया है, तो ये आपने एक प्रकार के वशीकरण तिलक का निर्माण किया है। और आपको जैसे ही विधि खत्म हो 4 से 6 के बीच में शुक्र की अनामिका अंगुली से आप इसे गीला करके भी लगा सकते हो और ऐसे सूखा भी लगा सकते हो। आपको अपने मस्तक पे तिलक करना है। इसमें पानी मिलाकर भी आप कर सकते हो और सूखा भी लगा सकते हो, जैसे भभूति का अंश लगाया जाता है उस प्रकार से भी। दोनों तरीके से काम आपका बन जाएगा। और अगले 5 दिनों तक आपको सिर्फ इसका तिलक करना है। जैसे एक तो पहले दिन हो गया, मान लीजिए आपने ये सोमवार को विधि की, तो सोमवार को आपने सुबह 4 से 6 के बीच में उठकर आपने ये सब अभिमंत्रित वगैरह करके उसके पश्चात में आपने तिलक कर लिया और इस अभिमंत्रित वशीकरण तिलक को आपने छुपा कर रख दिया। इसको छुपा कर रखना, ध्यान रखना, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगना चाहिए। अगले 5 दिनों तक यही आपके लिए वशीकरण की क्रिया को सफल करेगा। तो इसे आपको छुपा कर रख देना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आपको मंगलवार को और बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को, सोमवार के साथ, सोमवार को पहले दिन हो गया, फिर मंगलवार, फिर आपको बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, इस प्रकार से पूरे 5 दिनों तक आपको इसका तिलक करना है। क्रिया सिर्फ सोमवार को करनी है। इसे तैयार करने की जो क्रिया है वो सिर्फ सोमवार को, और बाद में न तो मंत्र बोलना है, सिर्फ आपको इसका स्नान आदि से निवृत्त होकर तिलक करना है। चाहे 10 बजे करो, चाहे 11 बजे करो, पर 12 बजे के पहले पहले कर लेना। यह ध्यान रखना, 12 बजे के पहले पहले इसका तिलक आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर करना है। 5 दिन तक आपको यह तिलक रोज करना है। आपका प्रेमी दुनिया में कहीं भी बैठा हो, यह दूर से वशीकरण की बहुत पावरफुल विधि है। यह यंत्र बनाकर की जाती है। चाहे आपका प्रेमी हजारों किलोमीटर दूर हो, चाहे आपके घर के सामने ही हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए आपने यह वशीकरण किया है उस व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से यह वशीकरण सफल होगा। सामने वाले का नाम आपने यंत्र में लिखा है और वशीकरण जो आपने किया है उससे बहुत ही पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, जैसे बताया है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। सिर्फ सामने वाले का नाम आपको यंत्र में लिखना है और ये मंत्र बोलना है। इसका वशीकरण यंत्र का पूरा यही काम होता है कि आपको उस व्यक्ति से मिलाया जाए।
तो आप ये विधि करिए, पूरी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। बस तिलक करते समय एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। तिलक करते समय जब आप शुक्र के अनामिका से तिलक करो, उस समय उस व्यक्ति का चेहरा जरूर ध्यान करना। उस समय मंत्र बोलते समय भी नहीं करना है, क्योंकि यह वशीकरण यंत्र की विधि है। और जब आप तिलक करते हो उस समय आपको सिर्फ तिलक करते समय उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है कुछ देर के लिए, और बाद में तिलक करके अपने रोजमर्रा के काम में लग जाइए। 5 दिन के भीतर भीतर ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका प्रेमी आपके लिए विचलित रहने लगेगा, उसको आपकी याद आने लगेगी, चाहे कितना भी दिन हो गया हो रिश्ता टूटे हुए। लोगों का फोन आते हैं कि सर आप 2-2 साल हो गए बात किए हुए, तो चाहे 2 साल हो जाए चाहे 3 साल हो जाए, अचानक से आपके प्रेमी को आपका सपना आने लग जाएगा, आपकी याद आने लग जाएगी, पुरानी यादें ताजा होने लग जाएंगी, क्योंकि ये जो रश्मियां हैं ये सीधा उस पर असर करेंगी और उसको आपकी याद दिलाएगी। बहुत पावरफुल वशीकरण है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है तो ये विधि करिए। प्यार में अगर दूरी आ गई है, विधि करिए। प्रेमी ने अगर धोखा दे दिया है, शादी नहीं कर रहा है, तो ये विधि करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। मित्रों, हम हर विधि में इसी बात पर जोर देते हैं। हमें मतलब नहीं है कि आप चाहे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं मत करो, पर यह विधि करो। ये विधि करो, आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और किसी भी कारण से आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो तो आश्रम से संपन्न करवाने के लिए हमें संपर्क करें। ये विधि आपके लिए आश्रम से संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।